मेरे पास में, वो साइकिल पे चलता है बेसिकली। हाँ, साइकिल बाबा। साइकिल बाबा। बट वो आदमी ठीक नहीं है, वो आदमी झूठा आदमी है। फर्स्ट टाइम राजस्थान की बारिश देख रही हूँ, और हमने तो स्कूल में पढ़ा है कि राजस्थान में सिर्फ रेत है, पर यहाँ आने के बाद सच्चाई जो है वो देखिए, इस तरह से बारिश भी है और बहुत अच्छी ग्रीनरी है, बहुत अच्छा गार्डन है, लोग यहाँ के इतने अच्छे हैं कि आज मैं इस वीडियो में स्ट्रेंजर से बात करूंगी और पॉडकास्ट करूंगी। आप भी, आई होप आपको अच्छा लगेगा, एंजॉय करना, और एक एक्सपीरियंस भी मैं शेयर करने वाली हूँ। हेलो एवरीवन, आज जयपुर का सेकंड डे, और देखो बारिश ने भी मेरा स्वागत कर लिया है। ये मेरे होस्ट है और हम ऐसे ही बात कर रहे थे उनके ट्रैवल एक्सपीरियंस को लेके, तो मेरे दिमाग में आइडिया आया कि बारिश है, बाहर तो नहीं जा सकते और टाइम इज मनी, तो मैंने सोचा क्यों ना हम जो डिस्कस कर रहे हैं उसको रिकॉर्ड किया जाए, और हमने शुरू किया इतने सारे लोगों के बीच में बढ़िया सी बातचीत, और लोग भी देखने लगे, बहुत सारे फॉलोअर्स मुझे मिल गए। तो आपने कितने स्टेट कंप्लीट किए? स्टेट ऑलमोस्ट सारे ही कवर कर दिए मैंने। तो मुझे आपको टॉप टू बॉटम की लैंग्वेज बताना, एक सेंटेंस। अच्छा। जैसे मैं ट्रैवलर हूँ, अच्छा अच्छा। तो उस तरह से हर स्टेट का नाम बताना और उस लैंग्वेज में बात करना। अच्छा, वो लैंग्वेज में बात करना तो मुश्किल हो जाएगा, बट मैंने अपनी लाइफ की जर्नी जो स्टार्ट की थी, वो मैं जब 9th स्टैंडर्ड में था, तो सबसे पहले बाइक उठाई और घर से निकल गए। तो दिल्ली टू हम लोगों ने कवर किया, मसूरी बेसिकली, मसूरी, देहरादून और आसपास के जितने गाँव वाँव थे वो कवर किए। तो 9th क्लास में बिना बताए घर से निकले थे घूमने, और उस टाइम ये जीपीएस वीपीएस कुछ भी नहीं हुआ करते थे। तो लोगों से पूछा, कौन से साल की बात है ये? काफी पुरानी बात हो गई। तो भी ईयर नहीं है, मतलब उस 8-9 नहीं, बहुत ज्यादा हो नहीं नहीं, पहले 15, 14, 13, 14 में। नहीं 13-14 तो बात में बता रहा हूँ, पहले पहले का होगा। हाँ। तो बेसिकली उस टाइम ये फोन वोन होते नहीं थे और जीपीएस वगैरह होता नहीं था, लोगों से पूछा पाछा और पहुंच गए। तो इस तरीके से पहली जर्नी ये की, और बल्कि उससे पहले एक जर्नी की है मैंने, जब मैं 6th क्लास में था। तो पहले प्रिया स्कूटर हुआ करता था, देखा आपने, वो 3 गियर्स वाला, 3 गियर होते थे उनमें। शायद तो सबसे पहली ट्रिप हम लोगों ने ट्रिपलिंग की थी विदाउट हेलमेट। हाँ, और मथुरा। तो बच्चे थे, निकल गए और करके फिर 9th क्लास में दूसरा किया, बट करना नहीं चाहिए अंडर एज में ये सब चीजें, बट उस टाइम कर लिया। राइट। फिर ऐसे करते करते इंटरेस्ट आया कहीं ना कहीं कि कभी यहाँ चलो कभी वहां चलो। तो बाइक्स का शौक रहा, मेरे पास 4 बाइक्स है बेसिकली, स्पोर्ट्स बाइक्स का शौक है मुझे। क्रूजर बाइक आपने जिस पे आप आए हो, हाँ, वो क्रूजर बाइक है। और स्पोर्ट्स बाइक जो इस वो देखी थी, तो वो स्पोर्ट्स बाइक है। फिर उसके बाद और बाइक है मेरे पास। तो तब से फिर भूटान, इंडिया से चले गए भूटान बाइक पे, नेपाल चले गए, लेह से कन्याकुमारी चले गए बाइक पे। तो ऐसे करते करते बस एक्सप्लोर करते गए। कितने स्टेट आपने कवर किए? सारे स्टेट कवर किए। एक और जर्नी बताना मैं भूल गया, एक बार मैंने अपने डॉग के साथ भी किया है। तो स्टेट सारे, हाँ हाँ, कंट्री और कंट्री भी किया है, जैसे मैं सिंगापुर किया है, ठीक है, न्यू जर्सी किया है। इस तरीके से इंटरनेशनल में इतने नहीं है, बट इंडिया में पूरा मैंने कवर किया है। हाँ, और डॉग के साथ भी ट्रैवल किया है, बिकॉज बीच में क्या था, मैं दैनिक भास्कर वालों के साथ था और मुझे अपना डॉग लेके आना था दिल्ली से भोपाल के लिए। तो मैं भोपाल में उस टाइम पोस्टेड था, तो मैंने अपने डॉग को आगे टैंक में बिठा के बाइक लेके चल दिया मैं वहां से। तो उसके साथ भी ट्रैवल किया इस तरीके से। हाँ, बिल्कुल। ऐसे बहुत आजकल यूट्यूबर्स है जो पीछे भी डॉग को बिठा के ले जा रहे हैं, कई जर्मन शेपर्ड को ले जा रहे हैं। फिर अभी एक और किसी से मिला था, उसको मैंने हिमाचल में रोका भी था अपने पास में, वो साइकिल पे चलता है बेसिकली। हाँ, साइकिल बाबा। बट वो आदमी ठीक नहीं है, वो आदमी झूठा आदमी है। मेरा एक्सपीरियंस उसके यहाँ ठीक नहीं रहा। मैंने उसको अपने पास रखा है, फ्री एकोमोडेशन, फ्री सब कुछ, खाना पीना दिया उसको, बट रिलायबल आदमी नहीं है वो। तो वो आदमी थोड़ा सा पैसे का पीछे भागने वाला आदमी है। वो डॉक्टर नहीं, वो डॉक्टर वाला नहीं, ये है साइकिल
कुछ और नाम से है, जो डॉक्टर है वो तो अच्छा इंसान है, वो नहीं, वो उस इंसान की बात नहीं कर रहा वो। बाबा उन्हीं हाँ, को कहते हैं। अच्छा, एक और है साइकिल कुछ करके है, तो उसने मेरे पास स्टे किया था। अच्छा। हाँ, उसका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा एग्जैक्टली, बट समथिंग ऐसी कुछ है उसका भी। तो आजकल क्लियर हो गया। हाँ बाबा की तो बताएं वो। नहीं, वो तो अच्छा इंसान है, उसकी तो स्टोरी पता होगी आपको। उसने अपना घर वर सब कुछ बेच दिया और ट्रैवलिंग के चक्कर में अपनी काम वाम धंधा सब कुछ ही। हाँ अच्छा, लैंग्वेज की बात कर हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि हाँ जी, हमने कल जो लाइव किया था वो इंटरनेशनल फॉरेनर के साथ किया था जी। जो लंदन से थे, बिल्कुल, और बिल्कुल। उन्होंने स्पेनिश और बहुत हाँ। सारी लैंग्वेज में अपना बात किया। जी, तो जी। आज हम हमारे स्टेट और हमारे इंडिया बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। है, तो मुझे एक डायलॉग और हाँ। उसकी ट्रांसलेशन और ये बहुत अच्छा, इंटरेस्टिंग अच्छा, ठीक है, सारे डायलॉग मारने तो मुश्किल हो जाएंगे, ठीक है, जितने भी है। बट जैसे अगर आप वही है ना, इंडिया में बहुत डाइवर्सिफाई है लैंग्वेजेस, ठीक है। अब अगर आप नॉर्थ इंडिया सोचते हो, तो नॉर्थ इंडिया में लोगों को लगता है हिंदी, ठीक है, बट वो हिंदी भी कितनी डाइवर्सिफाई है। हम यूपी से स्टार्ट करते हैं, यूपी में जैसे 4 लैंग्वेजेस है, भोजपुरी, मैथिली और 2 और लैंग्वेजेस है, तो फर्क पड़ जाता है। अब अगर आप कानपुर की साइड में चले जाए, तो वहां थोड़ा सा लैंग्वेज, अरे हम बता रहे हैं ना, तुम क्यों नहीं करते हो, हमें लगता है, हाँ, हमें लगता है वो भोजपुरी है, बट वो भोजपुरी से डिफरेंट है। अब वही अगर आप थोड़ा सा डिफरेंट उसमें चले गए, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ चले जाए एमपी में, ठीक है, अब एमपी में भी डिवाइड हो रखा है कि ओल्ड एमपी, ओल्ड भोपाल और न्यू भोपाल। अब ओल्ड भोपाल में जब आप जाएंगे तो जैसे वो बोलते थे ना भोपाली, सोमा भोपाली, सुरमा भोपाली, हाँ सुना है। अब आप ये नहीं, वो कहते हैं ना कुछ कर रही हो या नहीं कर रही हो, वो भोपाली बोल है थोड़ा सा, ओके, ये हैदराबादी साउंड है। हैदराबादी भी वो है। एक्चुअली जहाँ मॉर्निंग थोड़ा सा कल्चर आया, तो वहाँ की लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंट हो गई, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा हिंदी उसमें चाहते हो, तो उनमें थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, तो ये है। जी, 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 बट राजस्थान में मुझे ऐसा फील नहीं हुआ पर्सनली। आप जिस भी जगह जाएंगे, सब एक ही लैंग्वेज बोल रहे हैं। इवन मेरे को राजस्थान में एक चीज और अच्छी लगी कि यहाँ धर्म पाठ वगैरह का पंगा नहीं है, ठीक है। जैसे अगर आप किसी गांव में जाते हैं, वहाँ मोमडन भी है, हिंदू भी है, तो वो मोमडन भी आपको राम राम बोलेगा, क्योंकि वो शुरू से वैसा सिस्टम बना हुआ है। राम राम इज ये नमस्ते, ठीक है, तो वो सिस्टम, खम्बा गड़ी, हाँ, खंबा गड़ी, वो भी, हाँ 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 हाँ, जी, 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 जी। अब जैसे आप हरियाणा की हम बात करते हैं, हरियाणा में अगर आप रेवाड़ी साइड जाते हैं, तो लैंग्वेज थोड़ी सी आपको समझ में आएगी। वही अगर आप प्रॉपर सोनीपत में जाते हैं, तो आपको लगेगा भाई मुझसे लड़ रहा है आदमी, ठीक है, ठीक है, हाँ 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 हाँ, जैसे अरे किड, जैसे नॉर्मल बात कर रहे हैं, अरे किड का बावड़ी परेट, ठीक है, तो नॉर्मल बातचीत में भी है। राजस्थानी में भी आता है ना, राजस्थानी थोड़ी सी डिफरेंट है, हाँ 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 हाँ, तो वो है। और अगर आप रेवाड़ी साइड जाएंगे, तो वहाँ की थोड़ी सी रिफाइन हरियाणवी मिलेगी आपको, ठीक है। इसी में अब जैसे आपने अपने महाराष्ट्र का ही बताया कि वहां पर भी हर जगह पे लैंग्वेज चेंज होती है, हाँ, टोनिंग चेंज हो जाती जी, 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 जी। तो वही है कि मतलब जहां पर भी आप थोड़े से भी डिस्टेंस पे जाएंगे, लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। लेकिन एक चीज आपने नोटिस की होगी शायद, अब क्या है ना, नॉर्मल हिंदी ज्यादा चल रही है हर जगह पे, और आने वाले टाइम में लोग अपनी लैंग्वेजेस भूल जाएंगे। ये बात बिल्कुल, बिल्कुल, लैंग्वेज की सुंदरता ही ये है ना, बिल्कुल, बिल्कुल, कनेक्ट करने का, राइट, 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 लैंग्वेज इज जस्ट कनेक्टिविटी। ट्रू, ट्रू, उसको अपना पहाड़ बनाना, मतलब बिल्कुल, जिन बिल्कुल, लोगों में मतलब जी, आजकल हो रहा है बहुत हाँ सारी हाँ, जगह, बिल्कुल, जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटक, जी, जी, लैंग्वेज को एकदम बहुत ज्यादा, राइट, 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 जस्ट यस, यस, ये यस, सब कनेक्ट करता है, और राइट, किसी राइट, को बिल्कुल, इम्पोर्टेंट नहीं देना चाहिए, राइट, ऐसा मुझे राइट। लगता है। आपको नहीं, मुझे भी ये लगता है कि देखो, पहले मेरे लिए तो सबसे पहली चीज है, मुझसे कोई पूछता था कि आप क्या हो, ठीक है, तो मैं हर किसी को ये बोलता था आई एम इंडियन। मैं किसी को ये नहीं बोलता था कि आई बिलोंग टू दिस स्टेट और आई बिलोंग टू दैट स्टेट। तो हमें पहले भारतीय होना, इंडिया वाला हो गया। बिल्कुल, 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 हमें भारतीय होना बहुत जरूरी है, ठीक है। जब तक हम अपना वजूद एक नहीं बनाएंगे, राइट, हम अपने आप को ही डाइवर्सिफाई करेंगे, तो कुछ नहीं चलेगा।
अक्सर होता है कि हम हाँ। विदेश जाते हैं तो जी, हम जी। अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं राइट। इंडिया। यस, यस, यस। ऐसा अक्सर होता है कि जब हम अपने कंट्री में आते हैं जी, तो जी। हम बोलते हैं महाराष्ट्र बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। राइट, राइट। एक्चुअली लोकल जो वो सिस्टम हो गया ना कि अगर आप किसी स्टेट में जाते हैं, मैं किसी स्टेट का नाम नहीं लेता, और आप बाहर से हैं, आपकी गाड़ी का नंबर बाहर का है, तो स्टेट वाला आदमी आपको दबाने की कोशिश करेगा। ये अक्सर होता है, लड़ेंगे लोग आपसे, ठीक है। वहां के आसपास के लोग ये नहीं होंगे कि आपकी सपोर्ट, भाई हुआ क्या, पूछेंगे नहीं, ठीक है। जो चीज गलत हो रही है आज के टाइम पे, ठीक है, आप हिंदुस्तानी हो, आपको हिंदुस्तानी का सपोर्ट करना चाहिए, आपको तो लड़ाई रोकनी चाहिए, चाहे कोई भी लड़ रहा है, राइट। वही वही वही। अब ये चीजें फॉरेनर्स के अंदर है, इंसानियत, है ना, नोटिस किया मैंने कल जब मैं जा रही थी उसके साथ, जी। अगला आदमी रिस्पॉन्स करे या ना करे, वो बंदा हेलो नमस्ते बिल्कुल। राइट, राइट। और जी, मैं जी, बोली जी। यार मैं दिन में सिर्फ 2-3 बार ही थैंक यू बोलती हूँ, उन्होंने तो इतनी बार बिल्कुल, थैंक यू, बिल्कुल। और उसी में तो खूबसूरत है। और वो हाँ क्या जी। मैंने बताया, बहुत सारे लोग रिलेट करते हैं, तो मेरा बिल्कुल, काम है बोलते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, और बिल्कुल। उन्होंने जो हम कोर्ट पे गए थे, हाँ। प्लास्टिक उठा के खुद उन्होंने बिल्कुल। डस्टबिन में डाली। ये इवन मैंने भी, बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे भी वैसे रिजेक्ट कर दिया था। जी, जी। इतनी मतलब सिविक सेंस बोलते हैं ना। बिल्कुल, मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा। अभी आई थिंक 3 या 4 महीने पहले मैं किसी एक लड़की से मिला था, और वो हर चीज में थैंक यू सॉरी बोले जाए। तो किसी बात में मेरी उससे बहस हो गई, और मैंने उसको ये बोला, मैंने कहा मैं सॉरी नहीं बोलता, ठीक है, मेरी गलती नहीं है, मैं सॉरी नहीं बोलूंगा। तो उसके दिमाग में यही बैठा हुआ था, ये बंदा मुझे सॉरी नहीं बोलेगा। कुछ भी बात होती थी वो हमेशा मुझे बोले, तू सॉरी नहीं बोलता, तू सॉरी नहीं बोलता। मैंने कहा जब मेरी गलती नहीं, मैं क्यों बोलूं सॉरी, ठीक है। तो उससे मैंने कहा तू कैसे मतलब इतना वो कर रही है, सॉरी सॉरी थैंक यू बोले जा रही है। तो वो इंडियन है, वो बाहर रही है, कहती मैंने अपने आप को ना बनाया वैसा, मैं भी किसी टाइम पे तेरी जैसी थी कि मैं किसी के सामने झुकती नहीं थी, ठीक है, बट वहां का माहौल ऐसा है कि आप रिस्पेक्ट देते हो, रिस्पेक्ट लेते हो, राइट। गलती हुई या नहीं हुई, आपने सॉरी बोल दिया, ठीक है। तो सबसे पहला चीज तो ये होनी चाहिए ह्यूमन के तौर पे। वो इंडियन जो हम लोग आज कहते थे कि हम तो जी वो करते, क्या कहते हैं, गेस्ट, कोई भी आए वो अपना है, ठीक है। कोई गेस्ट आपके स्टेट में आ रहा है तो आप उसको कहाँ, वो आप लूटते हो उसको, सबसे पहली चीज। टूरिस्ट को आप लूटते हो, ठीक है। टूरिस्ट के साथ कोई गलती हो जाए, ठीक है, मैं बता रहा हूँ, पहाड़ों में अगर आप गए हो कभी, अगर मैं रहा हूँ वहां पर इसलिए बता रहा हूँ, बाहर की गाड़ी के नंबर की आदमी की गलती भी नहीं होगी, उसको पकड़ के मारना शुरू कर देंगे, ठीक है। ये कई स्टेट्स में हुआ है, मैं पहाड़ ओड़ों का ही नहीं बोल रहा, और भी स्टेट्स ऐसे हैं, ठीक है, कि वो बंदा बाहर का है, ठीक है। अगर हिम्मत है तो अकेले लड़के दिखाओ, लेकिन वो चीज नहीं है ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, 4 नहीं 10-10 20-20 लोग, तो उसमें काम नहीं चलता ना। आपको तो ये होना चाहिए, बहुत बहुत बहुत। तो हमने अपने स्कूल्स में ये डालना चाहिए। मैं आपसे कह रहा था अभी, एजुकेशन सिस्टम जो है हमें क्लरिकल जॉब्स के लिए बनाया गया, हमें दिमाग ठस करने के लिए बनाया गया, ठीक है। तो आपको सिर्फ अपने काम पे फोकस करना आना चाहिए, हमें ये नहीं सिखाया जाता कि हम अपने आपको एक्सप्लोर कैसे करें, राइट। अब आप जैसे ट्रैवल कर रहे हो, इनिशियली लोगों ने आपको कितना बोला होगा, अरे क्या काम कर रहे हो, क्या है, ठीक है। हाँ कैसे मानते होंगे, उसको पैसा कौन देता होगा? बिल्कुल भाई, बिल्कुल 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 लड़की हूँ, मैं कमा सकती हूँ, कमाने हाँ, का भी दम रखती हूँ, बिल्कुल और बिल्कुल सब बिल्कुल चीजें मतलब हाँ, ट्रैवलर होना बहुत जरूरी बहुत जरूरी है। और हम अक्सर ट्रैवल करते हाँ, हैं। एक मिनट का बैठिए, उधर मुझे कैमरा है। हाँ, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इसमें? देखो अब तक मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। मैं जब भी हाँ, बोलती हूँ खुद को सोलो,
हाँ। तो कोई सोलो कभी नहीं, कोई ना अच्छा। कोई अच्छा मतलब कोई बिल्कुल। कोई बढ़िया लोग मिल ही जाते हो, बहुत बिल्कुल। कुछ सिखा देते हैं। राइट मतलब राइट। मैं देखो पहली बार मतलब झगड़ा वगड़ा उस चीज में मैं हाँ। करती थी, और नहीं कभी नहीं। कोई जोर से बोलता नहीं, मेरा हाथ पाँव से करता नहीं। और जब से मैं ट्रैवल करने लगी हूँ, मैं हाँ। इतनी ऐसे सख्त हो गई, किसी ने कोई भी बोला तो मेरे मन को नहीं लगता, मतलब ये लेकिन सिखाया मुझे ट्रैवलर। ट्रैवलिंग में सिखाया, लेकिन ट्रैवलिंग में खाना भी जरूरी है। अब वो तो अब नया नया चीजें ट्राई करूंगी, आप लोगों से मिलने का यही पर्पस है कि नहीं आप नहीं, लोग बिल्कुल मुझे बिल्कुल। अच्छा अच्छा खाना हाँ खिलाओ। बिल्कुल मैं सही बिल्कुल, बोल रही हूँ ना? सही बात है, नहीं बिल्कुल खिलाएंगे आपको अच्छा। हाँ, तो हाँ। इसीलिए जी मैं जी जी। राजस्थान का हाँ। एक्सप्लोर करने नहीं वाली हूँ। बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल। हमारी लैंग्वेज पे बात हाँ जी हाँ जी करते हैं, हाँ जी। आपने 2-3 ही डेमो दिए हाँ। हैं तो अच्छा, तो इसी तरीके से मतलब आप जैसे साउथ इंडिया में चले जाए, एक चीज मेरे को एक साउथ इंडिया का अच्छा लगा, वहाँ इस तरीके डाइवर्सिफाई नहीं है लैंग्वेज। अगर तेलुगु है तो तेलुगु है, कर्नाटक है तो कर्नाटक है, बट ये जो नॉर्थ इंडिया है ना, यहाँ बहुत डिफर करती है लैंग्वेजेस। थोड़े से आप डिस्टेंस पे जाते हैं, लैंग्वेज चेंज हो जाएगी आपकी। और एक बात और देखिए, हाँ। साउथ में इतना क्लीन है, वहाँ हाँ। कोई कोबरा गैंग नहीं, कोबरा बिल्कुल। मीन्स कुत्ते वाले। नहीं नहीं, है। मैंने तो चेन्नई में एक भी नहीं तरह नहीं 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 देखा, नहीं 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 मैंने नहीं तो नहीं देखा नहीं साउथ नहीं में, कन्याकुमारी, नहीं नहीं। चेन्नई, हाँ हाँ बिल्कुल नहीं, ऊटी भी एक्चुअली क्या है ना, वो वहाँ जो टूरिस्ट भी जा रहा है ना, वो डिफरेंट माइंडसेट से जा रहा है। जो पहाड़ों में टूरिस्ट जा रहा है, वो माइंडसेट ही ये लेके जा रहा है। ठीक है, तो उसका फर्क पड़ता है। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि कई फॉरेनर्स आते हैं यहाँ पे ट्रैवल करने, एक क्वालिटी वाले फॉरेनर्स है, एक सस्ते वाले फॉरेनर्स है। गोवा गोवा हाँ हाँ, गोवा हिमाचल इन जगहों में ये पड़े रहेंगे, तो इस सस्ते में इनको टेंशन नहीं है। ठीक है, जिसको कल्चर देखना है वो और जगह एक्सप्लोर करता है, फिर वो माहौल भी देखता है कि मैं उस जगह जाऊंगा तो मुझे ऐसे लोग मिलेंगे, वैसी जगह जाऊंगा तो मुझे अच्छे लोग मिलेंगे। अब आप वृंदावन में जाके देखो, मैं मतलब बिलीव नहीं करता था, मैंने कुछ पॉडकास्ट किए हैं वृंदावन में, फॉरेनर्स के साथ में किए हैं, और वो फॉरेनर्स इतनी अच्छी हिंदी बोलते हैं। मैं सच्चाई बता रहा हूँ, मैं हिंदी नहीं पढ़ सकता हूँ। मेरा हो सकता है, हाँ। मतलब हिंदी हाँ। बोलने वाले फॉरेनर अच्छा, से मिलना है। नहीं नहीं, मैं आपको मिलवाऊंगा जरूर। हाँ। तो मैं हिंदी पढ़ नहीं सकता हूँ ज्यादा अच्छी, अच्छा, मैं इंग्लिश पढ़ लेता हूँ, इंग्लिश लिख लेता हूँ, बट शुरू से मतलब वैसा एटमॉस्फेयर रहा, हिंदी का रहा नहीं। वहां मैं हैरान हो गया, उसने पहले मुझे बोला पॉडकास्ट करेंगे मिलके, लंदन से है वो लड़की, अमेरिकन लाडी करके कुछ है उसका आईडी, मेरे को ध्यान नहीं है। ठीक है, आप लोग मेरे उसमें देख सकते हो। ठीक है, उसमें है पॉडकास्ट में वो मेरे साथ। हाँ, आपका चैनल भी है ना? हाँ जी हाँ जी। चैनल आप हाँ, नाम बताइए। मेरे चैनल का नाम है फिरकी लाइफ, FIRKIILIFE, एक साथ। पर हमारे ऑडियंस की कंडीशन ये है कि आप जी। रेगुलर वीडियो डालो, नहीं तभी बिल्कुल हम देखेंगे। बिल्कुल 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 जरूर डालेंगे रेगुलर। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो मैं उससे जब मिला तो उसने मुझे कहा हिंदी में तुम कर लो, हाँ, इंग्लिश में मैं कन्वर्ट करके बोलूंगी। अच्छा, मैंने कहा यार मेरी हिंदी बहुत वीक है। कहती कोई नहीं, फिर मैं हिंदी में पढ़ती हूँ, जहाँ होगी मुझे बता देना। मैंने कहा ठीक है। अब जब उसने हिंदी पढ़ना शुरू किया, मैं तो हैरान, मैंने कहा इतनी अच्छी हिंदी पढ़ती है, तो मतलब वो हिसाब है। वो एक जापानीज लड़की भी है ना? हाँ हाँ मिया हाँ, के क्या राइट नाम है? राइट कितनी राइट राइट, अच्छी हिंदी बहुत बोलती बहुत है। बहुत बहुत अच्छे। बहुत सारे राइट, foreigners बहुत बहुत और बहुत। हम लोग ही हमारी हिंदी को पूरा बिल्कुल बिल्कुल। तोड़-मोड़ अब आप के रशियंस को देखो, रशियन संस्कृत को कितना पसंद करते हैं। वो कहते हैं कि रशिया जो लैंग्वेज है वो संस्कृत का ही वो है। अच्छा, हाँ हाँ, मुझे नहीं पता। इसलिए। गोवा में एक रशियन मिले थे, अच्छा मतलब अच्छा। वो वहाँ पे 2-3 सालों से हैं। हाँ, सब चप्पे चप्पा लोग जानते हैं उनको। रशियन को ही मिले ना, अब पता है एक गाना गाना, जिम्मी जिम्मी जिम्मी, उनका फेवरेट है, आजा आजा आजा, उनका फेवरेट गाना है। हर रशियन को ये गाना आता है, हर रशियन को। हिंदी गाने सुनते हैं वो लोग। हाँ, बहुत रशियंस मतलब इंडियन कल्चर को बहुत पसंद करते हैं कहीं ना कहीं। हाँ, इसी वजह से तो हमारी और रशिया की अभी तक बनी हुई है, और टचवुड बनी रहे। मैंने एक बात ऑब्जर्व की, हाँ जी जिन भी रशियन के ऐसे टैटू होते हैं ना, हाँ जी। वो लोग ये होते हैं, gangster होते हैं। नहीं मतलब सारे तो नहीं है। नहीं, अच्छा अच्छा। उनकी खासियत ही ऐसी है। हाँ हाँ तो हाँ। अगर आपको पहचानना है ना माफिया, माफिया, हाँ हाँ, एक्चुअली माफिया वो भी है कि हर माफिया का टैटू अलग है। हाँ मतलब वो हाँ टैटू हाँ के हाँ नाम से ही वो
हाँ हाँ, मतलब सेम टैटू होंगे वो उस माफिया के है, ये इस माफिया के है। बस काफी माफिया की बातें नहीं करनी मेरे को। कभी हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा मतलब ये आपने बहुत अच्छी चीज बोली कि सबसे पहली चीज ना, कहते हैं ना, दूसरों की जय से पहले आप खुद को जय करो। ठीक है, ये शायद मेरे ख्याल से स्कूल में आप लोगों की भी होती थी प्रेयर। राइट तो वो एक ऐसी प्रेयर है जिसमें टीचर्स को सिखाना चाहिए कि बेटा ये तुम्हारी लाइफ से रिलेटेड है। बच्चा रटे जा रहा है बट वो समझ में नहीं आया। तो कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट दोगे तो रिस्पेक्ट मिलेगी। ठीक है, मेरा जो प्रोफाइल मैंने आपको बताया था, मैं 4 स्कूल्स के साथ और एक यूनिवर्सिटी के साथ एज ए डायरेक्टर भी रहा। तो मैं यही लोगों को बोलता था, मैंने कहा जहां आप इज्जत दोगे वहां इज्जत मिलेगी। एक टाइम मैं बहुत स्ट्रिक्ट हुआ करता था लोगों के साथ, लेकिन फिर मैंने कहा यूं काम नहीं चलता। और जब आप लोगों के साथ मिलते हो, जुलते हो, बात करते हो, तो कहीं ना कहीं इंटरेक्शन से ही आपकी दोस्ती होती है। इज्जत देते हो, इज्जत लेते हो। तो बाहर इज्जत देने से अच्छा पहले अपने घर में इज्जत दे दो। ठीक है, तभी आपको बाहर से भी इज्जत मिलेगी। तो वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इसमें। जी मेरे को ना ये चीज अच्छी लगती है, मतलब जो रिस्पेक्ट देता है ना, जी जी, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल रिस्पेक्ट बिल्कुल, देना चाहिए। राइट राइट, उससे क्या है, बात करने का एक इंटरेक्शन भी बढ़ जाता है बिल्कुल ना। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो और है। अभी हम बात करेंगे ट्रैवलिंग का। हम जी जी नॉर्थ जी साउथ नहीं पहुंचे अभी, नॉर्थ में जी ही जी हैं। जी जी तो अब तक हमने 2-3 लैंग्वेज बात की है ना। जी जी। तो और कौन सी लैंग्वेज आपको? गुजराती आती है? नहीं, गुजराती केम छो, मजामा छो। मैं एक्चुअली बाकी तो मैं एक कॉल सेंटर में जॉब किया है मैंने, बहुत पहले की बात है, कॉलेज टाइम की बात है। तो वहां मुझे गुजराती बहुत मिलते थे। हाँ, हाँ, तो मैं, मतलब वो बेसिकली इंटरनेशनल कॉल सेंटर था। और वहाँ जिसको कॉल करो या तो अंग्रेज मिलेगा या गुजराती मिलेगा। जी। अच्छा, तो वहाँ क्या था, या तो अंग्रेज मिलेगा या आपको गुजराती मिलेगा। तो जैसे गुजराती बात करेगा, मैं यही बोलता है सीधा, केम छो, मजामा छो। फिर उसके बाद जैसे ही वो फोन रख दे, मैं बोल दूं पजामा छो। फोन रखने के बाद वो मैं थोड़ा वो करते रहो। हाँ, फ्लो फ्लो, बिल्कुल बिल्कुल। तो गुजराती तो हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कोई गुजराती भाई बहन और गलत मत मानना। हाँ, तो गुजराती इस तरीके से, मतलब हर जगह का वो है। मराठी आती है? मराठी तो आप अच्छी बोल सकते हो। नहीं, थोड़ा सा एक डेमो नहीं, मेरे को आपके सामने क्या बोलूं मैं। नहीं, मतलब एक कॉमन डायलॉग होता है ना कुछ कुछ। आप तो भूल गया, मैं आपके सामने खड़े हो तो। क्यों? महाराष्ट्र में आप आए हो ना? महाराष्ट्र में, मुंबई आया हूँ। मुंबई में जैसे अगर आप प्रॉपर मुंबई लैंग्वेज, वो गुंडा लैंग्वेज पे जाओगे तो अबे वीडियो अपन समझा रहे लाना क्या है, ये है वो है। ठीक है, अपन बोला ना, वो वाला हिसाब है। हाँ, वो जैकी श्रॉफ में वो एक लैंग्वेज बन गई थी वहाँ की। बट वहाँ जो क्रिमिनल, हाँ जी हाँ जी जी जी, इसीलिए वो भाई भाई टाइप। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, पर पूना जाओगे तो बिल्कुल, पूना में बिल्कुल। बहुत स्वच्छ सुंदर मराठी, राइट राइट रिस्पेक्टफुली राइट, मराठी बिल्कुल बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इतनी रिस्पेक्टफुली कि जी, जी। मतलब आपको ऑप्शन दिया जाता है, जैसे अच्छा। आप चाय चाय पी लो जी, जी। तो ये हक से होगा। जी जी, पर पूना में वैसे नहीं। अच्छा चाय पियोगी? अच्छा, वाह, अच्छा पियोगी क्या? अच्छा, आदमी सही है। सोचेगा यार पूछ रहा है कि मना कर रहा है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। मतलब इस तरह से ये ऑप्शन राइट, दिया जाता है। ओके 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 और ओके। जब आप थोड़ा सा नीचे की तरफ जाओगे, जैसे सोलापुर वगैरह, हाँ। तो वो हक से बोल दे अच्छा। चाय पी लो, हाँ। चाय ले लो। बिल्कुल, इस तरह से बिल्कुल। मतलब आदमी को अपना हक की तरह लगता है। बिल्कुल, वो थोड़ा सा गांव का वो हो जाता गाँव है। का। बिल्कुल, ये थोड़ा सा शहरी वो हो ये गया। शहर का ये ऑप्शन देंगे आपको। राइट राइट राइट, लोगे? बिल्कुल लोगे इस तरह से? बिल्कुल। अब जैसे आप हरियाणा में भी आप जाते हैं, अब मैंने बताया ना, अगर आप थोड़ा सा इंटीरियर उसमें चले जाएंगे तो वहां इस तरह से, अरे किद का है भाई, ठीक है, क्या कर रहा है तू, मतलब ये तो मैं बहुत, क्या कर रहे हो? मैं तो बड़े प्यार से बोल रहा हूँ, बट बोलने का तरीका, अरे क्या कर रहा है। ठीक है, तो वो लैंग्वेज ऐसी हो जाती है कि आदमी को लगता है अरे भाई मारेगा पकड़ के कोई। ठीक है, तो वो लैंग्वेज का डिफरेंस बहुत आ जाता है। हाँ 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 जी हाँ जी हाँ जी, आपकी टोन पे बहुत मैटर करता है। राइट राइट राइट, जी जी जी। सोनीपत वाले। हाँ, मैं उनको बदनाम मत करो, लेकिन मतलब हाँ, थोड़ा सा, हाँ हाँ। और साउथ में कौन सी लैंग्वेज आपने ट्राई की? वड़क्कम, ठीक है, आओ तो वेलकम, ना हो तो भीड़ कम। ठीक है,
साउथ की। चलो बारिश ठीक है। खत्म हो गई है चलो हमारी। बारिश में, हाँ अब चलना भी चाहिए हमें। नहीं यार, थोड़ी कम हो गई है। कम हो गई है, अच्छा अच्छा अच्छा। चलो चाय पीएंगे खत्म। चलिए ठीक है मिलते ठीक हैं है, आज का सेशन। बाय। थैंक यू सो मच। like it's delirium.